आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जिसने खेती को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला बना दिया। खंडवा जिले के लखन यादव ने जैविक खेती में ऐसा कमाल कर दिखाया है जो देश भर के किसानों के लिए एक मिसाल बन गया है। 5 जंगलों की मिट्टी से बना उनका जीवामृत अब रासायनिक खाद से भी बेहतर साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे खंडवा जिले के नानखेड़ा गांव, जहां लखन यादव ने अपनी 25 एकड़ की जमीन पर शुरू किया था एक अनोखा सफर। नमस्कार, मेरा नाम लखन यादव है। मैं इंदौर के पास ही एक छोटा सा गांव है लसूड़िया मोरी, वहीं का रहने वाला एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करता हूं। और जब हम खेती में आए थे 96-97 के अंदर, तो मैंने देखा कि यार खेती बाड़ी के अंदर तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और उस वक्त हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा माली स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मैंने फिर व्यापार करने का निर्णय लिया, और हम लोग जब से व्यापार की दुनिया में भी है, हम लोग रियल एस्टेट बिज़नेस में है, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, हमारे पास में ई बिज़नेस है जो आज भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं बिज़नेस को करते करते समझ में आया कि यार किसानों की स्थिति जो है वो काफ़ी बिगड़ती चली जा रही। तो 2014-15 के आसपास ये चीज़ हमको समझ में आई। तभी हमने निर्णय लिया कि हमको किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, और उसी R&D के तहत हमने यहाँ पुनासा में खंडवा ज़िले में आकर के और 20-25 एकड़ ज़मीन परचेस करी और उसके ऊपर R&D करना चालू करा। खंडवा के नानखेड़ा गांव में रहने वाले लखन ने कभी रियल एस्टेट का काम करते थे, लेकिन जब उन्होंने किसानों की हालत देखी तो सब कुछ छोड़कर खेती करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने फार्म हाउस को बना दिया एक जैविक प्रयोगशाला और शुरू किए कई एक्सपेरिमेंट्स। शुरुआत में लखन को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। R&D के दौरान हमने काफ़ी सारे लॉसेस भी उठाए, लेकिन फिर जब खेती को हम आगे सीखते गए तो हमारे कई सारे कृषि गुरु हैं, जैसे कि सुभाष पालेकर जी है, हमारे किशन चंद्रा जी है, हमारे ताराचंद बेलजी सर है, हमारे जो VK सचान जी है, हमारे भरत भूषण त्यागी जी है। इन लोगों को मैंने रेगुलर सुना, इन लोगों के रेगुलर वीडियोस देखे, इनसे जाकर के मिला। उनमें से कुछ लोग हमारे यहाँ फार्म पर आए भी से, जैसे बेलजी सर यहाँ पर आए, तो हमारे जो पालेकर जी है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो इन लोगों से जब हमने ज्ञान लिया खेती के बारे में और सीखना चालू करा, तो खेती के अंदर हमने 2020 से ट्रायल करना चालू करा कि किस तरीके से जहर मुक्त खेती को हम कर सकते हैं और किसानों के लिए भी कुछ काम अच्छा कर सकते हैं, और हमारे जो देशवासी है, देशवासी को भी हम जहर मुक्त भोजन किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जब हम एनालिसिस करते रहे, R&D करते रहे, तो पिछले 4-5 सालों के अंदर हमने काफ़ी उसके अंदर प्रयास करे। इन सब लोगों की मिली जुली रूप के अंदर हमने क्यूमुलेटिव फॉर्म में फार्मिंग करना चालू करा। शुरुआत के 2 साल लखन के लिए थोड़े कठिन थे, उत्पादन थोड़ा कम था, लेकिन आज रासायनिक खाद की तुलना में उनकी फसल ज्यादा दे रही है उपज। खास बात यह है कि उनकी फसल की गुणवत्ता भी बहुत बेहतर है, और तो और उन्होंने जैविक उपज को बेचने के लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है, जिससे आसपास के किसानों को भी अच्छे दाम मिलने लगे हैं। काफ़ी सारे किसानों को भी FPC बना करके और साथ में जोड़ करके और सब किसानों का भला करने के उद्देश्य से हमने यहाँ पर अपनी एक FPC बनाई, उन किसानों को साथ में जोड़ा, और अब उनसे भी हम क्यूमुलेटिव फार्मिंग करवा रहे हैं। और साथ ही साथ उनको हम यहाँ पर प्रोसेस करके अपना एक SS अमृत के नाम से एक मार्केटिंग चैनल भी बनाया। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमने उगाना तो सीख लिया, जब इसको हम मंडी में बेचने जा रहे हैं तो हमको जो उसका उचित प्राइस मिलना चाहिए वो प्राइस नहीं मिलता है, क्योंकि मंडी में तो सबका एक ही भाव में माल बिकता है। तो हमने उस उद्देश्य से कि ताकि हम अपने लोगों को, अपने यूज़र्स को उनके घर तक पूरी प्रॉपर सही चीज़ पहुँचा सकें, उस उद्देश्य से हमने अपना एक SS अमृत भी बनाया। और आज हम खुद अपने यहाँ पर किसानों के समूह से प्रोडक्ट उगवा रहे हैं, और उन लोगों तक, हमारे जो यूज़र्स हैं उन लोगों तक सफलतापूर्वक उनको पहुँचा रहे हैं। तो देखा आपने खंडवा के लखन यादव कैसे एक किसान से वैज्ञानिक बन गए। उन्होंने न सिर्फ अपनी खेती को बदला, बल्कि आसपास के सैकड़ों किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे हैं। ये जो हमारा जो सफ़र रहा है, इस सफ़र के अंदर हमने पालेकर जी का भी जीवामृत, जो गोबर और गोमूत्र से और गुड़ से, बेसन से बनाया जाता है, वो भी हमने चला कर देखा, लेकिन उसके अंदर हमको कुछ डिफ़ॉल्ट नज़र आया। फिर हमने पालेकर जी की जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अग्नि अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जीवामृत, बीजोपचार है, ये चीज़ें उनकी अडॉप्ट करी। DKC सर के हमने OWDC और ये चीज़ें अडॉप्ट करी। साथ ही साथ VK सचान जी के जो जंगल से लाई गई मिट्टी का जो उन्होंने ज्ञान दिया, तो हम पिछले कहीं 4-5 जंगलों से आसपास से मिट्टी लेकर के आए और उस मिट्टी को अपने ड्रम के अंदर डाला। तो अभी हम आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से उस मिट्टी को अपने ड्रमों में डाल करके और उसको प्रोपोगेट करते हैं, गुड़ डाल करके।
तो ये हमारी सारी यहाँ पर हमने ड्रम रख रखे हैं, आप देख रहे होंगे। कुछ 5000 लीटर के ड्रम भी है, कुछ 1000 लीटर के ड्रम भी है, कुछ 500 लीटर के ड्रम भी है। तो उन ड्रम्स को हम यहाँ पर उसमें वो मिट्टी से बनाया हुआ जीवामृत को हम मदर कल्चर के रूप में तैयार कर लिया है, और उस मदर कल्चर को अब इन ड्रमों के अंदर डाल करके और गुड़ की मात्रा डाल करके हम इसको प्रोपोगेट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं और अपने खेतों में डाल रहे हैं। और मित्रों, इन सारी चीज़ों से हमको इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि एक समय पे ये ज़रूर था कि हमको रासायनिक पद्धति से कम उत्पादन मिल रहा था, लेकिन फिर रासायनिक के बराबर उत्पादन मिलना चालू हुआ। और आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब हमको रासायनिक वालों से भी 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है। और जबकि हम कोई इनपुट कॉस्ट नहीं डाल रहे हैं, कोई बाज़ार से कोई खाद खरीद के नहीं डाल रहे हैं, कोई बाज़ार से कोई दवाइयाँ खरीद कर नहीं डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा उत्पादन बढ़ते चले जा रहा है। जैसे जैसे हमारी ज़मीन उपजाऊ होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा उत्पादन बढ़ते चले जा रहा है। क्योंकि हमारे वीके सचान जी का कहना भी है कि अगर आपकी भूमि के अंदर कार्बन की मात्रा अच्छी है और जीवाणुओं की मात्रा अच्छी है, और अगर आपने मेड़बंदी प्रॉपर तरीके से कर दी है पेड़ लगा करके, तो आपकी ज़मीन दिन पे दिन सुधरती चली जाएगी, वो उपजाऊ होती चली जाएगी। तो हमने हमारे कृषि गुरु उनके निर्देशानुसार वो सारे काम किए जो उन लोगों ने बताए हैं, और वो हमारी जो ज़मीन के ऊपर अब हमको उसके असर देखने को अच्छे मिल रहे हैं। और उस फूड के अंदर जो हम यहाँ पर पैदावार ले रहे हैं, उसके अंदर एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, एक अलग ही अरोमा आ रहा है। मतलब उसके अंदर वो न्यूट्रिशन रिच फूड है, तो इस वजह से उसके अंदर टेस्ट भी आ रहा है और सारे के सारे न्यूट्रिशन वैल्यू भी आ रही है। तो वो फूड खा करके हमारे जो यूज़र भाई है, हमारे जो देशवासी है, वो लोग भी वाकई में उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार ऐसा टेस्ट तो हमने सालों हो गए खाए को, ऐसा टेस्ट उनको अब मिल रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर तरबूज भी लगाया था, खरबूज भी लगाया था अभी गर्मी के अंदर, तो वो एक अलग ही टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब 108 तत्वों से मिल कर के और कोई वनस्पति उपजती है, कोई फसल वो उपजती है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी आती है, साथ ही साथ उसके अंदर टेस्ट भी आता है, उसके अंदर वैसा अरोमा भी आता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के अंदर आना चालू हो चुकी है, और अब हम किसानों को भी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने क्या करा है कि इसी तरीके से बहुत सारे आप देख रहे होंगे, इधर भी बहुत सारी हमारी टंकियां रखी हुई है ना। ये टंकियों के साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ 15-20 गिर नस्ल की गाय भी लेकर के आए हैं, जो जिससे हम A2 मिल्क और A2 घी भी बना रहे हैं। तो ये इधर हमारी आप देख रहे होंगे कि ये हमारी गौशाला है, जिसके अंदर अभी शायद यहाँ से गाय दिख नहीं रही होगी, तो उसके अंदर 15-20 गाय भी है गिर गाय की। तो हम नस्ल सुधार के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मतलब गौ संवर्धन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने खेतों से निकला हुआ खरपतवार उन गायों को खिलाते हैं, गौ माता उनको खिलाते हैं, और गौ माता का जो गोबर और गोमूत्र है उसको हम डीकम्पोज करके वापस से अपने खेतों के अंदर डालते हैं। तो इससे हमारे खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाता है, और सारे के सारे अणु चले जाते हैं। और जो सचान सर ने और अपने बेलजी सर ने बताए हैं, उस तरीके से हम जीवाणुओं को भी संवर्धन कर रहे हैं और जीवाणुओं को खेत तक पहुंचा रहे हैं। तो जो जंगलों के अंदर जीवाणु हैं, वो सारे जीवाणु हम अपने खेतों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम तो 5 जंगलों की मिट्टी लेकर के आए, साथ ही साथ फिर मैं सचान सर से मिलने झांसी गया, तो उन्होंने जो हमको कुछ 5-10 लीटर जीवामृत जो है वो फ्री ऑफ चार्ज दिया। तो वो कहीं भी 12 से 15 जंगलों की मिट्टी से ला करके उन्होंने प्रोपोगेट किया। तो उनके जीवामृत के अंदर और अच्छी क्वालिटी का जीवामृत हमारा बन रहा है। तो वो जीवामृत भी हमने प्रोपोगेट करके अपने खेतों में डालना चालू कर दिया। तो उससे सभी तरह के जीवाणु हमारे खेतों में आना चालू हो गए। तो खेती के लिए किसान भाइयों कोई ज़्यादा बड़ा साइंस की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपकी ज़मीन के अंदर केवल कार्बन होना चाहिए, और साथ में आपकी ज़मीन के अंदर जीवाणु होना चाहिए। तो जो कार्बन हम जो अपना गोबर डालते हैं, जो हम अपने फसलों के अवशेष जो वापस से खेतों के अंदर डाल देते हैं, तो इससे हमारी ज़मीन के अंदर कार्बन का परसेंटेज भी बढ़ते चले जा रहा है और अणु भी जाते जा रहे हैं वापस से। और उन अणुओं को खा कर के जो जीवाणु हैं वो उन अणुओं को खाते हैं और वो जीवाणु मरते हैं। वो जीवाणु फिर जब मर जाते हैं तो उस मरे हुए जीवांश को कोई भी पौधा ग्रहण करता है, और जब वो पौधा ग्रहण कर लेता है तो उसको किसी अलग सिंथेटिक खाद और दवाइयों की ज़रूरत नहीं लगती। और जब वो सारा नेचुरल तरीके से जीवाणु या भोजन लेता है पौधा, तो उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है उस पौधे की। और जब उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उसके ऊपर किसी तरह का कीटों का प्रकोप भी नहीं होता है, और वो खुद लड़ने में सक्षम होता है। तो हमको किसी तरह की दवाइयाँ भी नहीं डालना पड़ती। हाँ, शुरू के सालों के अंदर हमको जो अपनी
जंगल से लाई हुई पत्तियां, जैसे नीम की पत्ती है, धतूरे की पत्ती है, आंकड़े की पत्ती है, इस तरीके की 10 तरह की पत्तियां हम लेकर के आते हैं और उससे 10 पर्णी अर्घ बनाते हैं, अग्नि अस्त्र बनाते हैं, निमास्त्र बनाते हैं। और वो शुरू के सालों में कुछ डालना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़मीन मजबूत होती चली जाती है तो हमारा अनुभव ये बोलता है कि फिर हमको और कुछ एक्स्ट्रा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रकृति खुद ही अपने आप सब बैलेंस कर लेती है। तो इस तरीके से हम इसको हमारी इस नेचुरल फार्मिंग वाली विंग को आगे बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को एक अच्छा क्वालिटी का न्यूट्रिशन रिच, जहर मुक्त, पूर्णतः जहर मुक्त भोजन हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे साथ इस मुहिम से जुड़े और कैसे आगे बढ़ना है हम उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। इवन हम भी यहाँ से कल्चर जो हमारे सचान सर ने हमको सिखाया है कि सबको फ्री में बांटना है, तो हमने कुछ इंदौर के अंदर भी कल्चर बना रखा है लोगों को, किसानों को फ्री में देने के लिए, ताकि इंदौर बड़ा शहर है तो वहाँ पे सबका आना आसान होता है। तो वहाँ किसान भाई कई सारे आ रहे हैं और हमसे वो कल्चर लेकर के फ्री ऑफ चार्ज जा रहे हैं, उनको भी हम मार्गदर्शन दे रहे हैं और उन लोगों को भी सिखा रहे हैं पूरा कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो हम इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं किसान साथियों, आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग आइए, हम आपकी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे ही लोगों की कहानियां हमें बताती है कि बदलाव की शुरुआत खेत से भी हो सकती है, बस जरूरत होती है हिम्मत, सोच और थोड़े से प्रयोग की। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।